अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में खुशोबाद होंगे। और आप सब के लिए इतने अरसे बाद जिन बच्चों ने मेरे सिर्फ साइंस के लिए सुनते हैं मेरी वीडियोस, सिर्फ साइंस की वीडियोस देखते हैं, तो उन सब को मेरे लिए ग्रैंड सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ग्रैंड वाला। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से मैं साइंस की वीडियोस निकाल रही थी। मैं आप लोगों की क्लास 4 की ही ऑक्सफोर्ड की मॉडर्न इंग्लिश की बुक लगा रही थी, वीडियोस लगा रही थी, तो मैं साइंस की नहीं बना पाई। लेकिन आज से हम लोग इसी वजह से नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, और वही यूनिट है यूनिट नंबर 9, फोर्स एंड मशीन्स। अब आपके जहन में जब आपने फोर्स का नाम सुना और फोर्स एंड मशीन का नाम सुना तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आया, वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी कि फोर्स क्या है और मशीन्स क्या है, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि फोर्स और मशीन्स क्या है। तो मैंने तो नाम सुनते ही मुझे तो वो सारा रिकॉल होना मेरे जहन में आना शुरू हो गया कि हाँ, फोर्स ये होता है, मशीन ये होती है। लेकिन आपको नहीं पता, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आया, क्या आपके ख्यालात हुए और क्या आपके जहन में, आपके माइंड ने किस बात पे क्लिक किया, तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। आइदर इट इज़ रॉन्ग और ट्रू, इट डजेंट मैटर। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने गलत आंसर किया है, सही आंसर किया है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ऐसे भी आते हैं मेरे पास जिनमें आंसर गलत दिए हुए होते हैं उन्होंने, लेकिन कभी कहा मैंने आपने बच्चे गलत आंसर किया, नहीं ये वाला ठीक है। मैंने कभी उन बच्चों को पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि मैंने अप्रिशिएट किया कि हाँ, आपने ये काम किया। मैंने कभी अपनी वीडियोस में ये नहीं कहा आपने गलत आंसर दिया था तो क्यों दिया था। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फोर्स एंड मशीन क्या होते हैं। फोर्सेस किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ को पुश करना, पुल करना, और किसी भी चीज़ के ऊपर कोई किसी भी वर्क के अंदर ना, आपको हर काम के अंदर कोई भी चीज़ आपने उठाई है, कोई भी चीज़ रखी है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है। अब वो किस तरह से, मैंने इस बुक को यूं धकेला तो क्या हुआ, और ये मैंने यूं कर दिया तो इस मूवमेंट में मेरी क्या हो रही है, मेरी एनर्जी अप्लाई हो रही है, मेरी फोर्स इसके अंदर मैंने यूं किया तो मेरी एनर्जी अप्लाई हुई। एनर्जी किस चीज़ में, फोर्स को करने में अप्लाई हुई। ठीक है, इसी तरह से मशीन्स हमारे काम में, हमें एज ए ह्यूमन हम उतनी जल्दी वो काम नहीं कर सकते जितनी मशीन वो काम जल्दी कर देती हैं। तो इस वजह से मशीन वो है जो हमारे काम में आसानी कर देती हैं। आपने जिस टाइम फोर्स एंड मशीन्स का टॉपिक का नाम सुना होगा तो आपके ये जहन में आया था, हाँ हमारे घर में तो वो मशीन भी पड़ी हुई है, उसका नाम होगा। इसी तरह से मशीन्स हमारे काम में, हमें एज ए ह्यूमन हम उतनी जल्दी वो काम नहीं कर सकते जितनी मशीन वो काम जल्दी कर देती हैं। तो इस वजह से मशीन वो है जो हमारे काम में आसानी कर देती हैं। आपने जिस टाइम फोर्स एंड मशीन्स का टॉपिक का नाम सुना होगा तो आपके ये जहन में आया था, हाँ हमारे घर में तो वो मशीन भी पड़ी हुई है, उसका नाम होगा मशीन। ठीक है, हर चीज़ का नाम, हर जो कोई पुर्जा होता है ना, हर मशीन का नाम मशीन ही होता है, लेकिन वो एक उसका साथ उसका कोई नाम भी होता है। ठीक है, डू यू रिमेंबर व्हाट वी मीन बाय एनर्जी एंड फोर्स? आपको क्या याद है कि एनर्जी और फोर्स को क्या होता है? एनर्जी और फोर्स, एनर्जी वो होती है जो हमें कोई एबिलिटी देती है टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको काम करने में मदद देती है। और फोर्स वो है जो आपने अप्लाई की, पुश और पुल। ठीक है, इसी तरह से एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी वो एबिलिटी है कि आप कोई काम परफॉर्म कर सकें। और फोर्स क्या है? फोर्स आर पुश और पुल which can change the speed, direction or change of an shape of an object. अब फोर्स क्या है? पुश एंड पुल है, यानी कि वो धक्कम पेल है, ये वो है जो कि किसी भी चीज़ की स्पीड चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, इवन दो वो स्पीड भी चेंज कर देता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ यही काम परफॉर्म कर रही है, फोर्स सिर्फ यही काम नहीं परफॉर्म कर रही, बल्कि कुछ और काम भी हैं। फोर्स कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स यहाँ तक कि किसी मोशन में, कोई चीज़ मोशन में, मूवमेंट में है, कोई चीज़ चल रही है, उसको रोकने में भी हेल्पफुल है। वी नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स टू परफॉर्म अ जॉब। हमें ज़रूरत है क्या? किसी भी चीज़ काम के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की, ताकि हम कोई अपनी जॉब, अपना वो काम आसानी से परफॉर्म कर सकें।
सम जॉब नीड मोर फोर्स एंड सम नीड लेस। अब कुछ ऐसे हमारे काम होते हैं आम रूटीन में कि उसके ऊपर हमारी फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके ऊपर हमारी फोर्स बहुत ज़्यादा कम लगती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ। ये बुक है, ठीक है। अब मैंने इसको बंद किया या इसको यूं कर दिया, मेरी ये क्या, ये देखिए ये मैंने 2 उंगलियों की मदद से ये देखिए ये यूं कर दी जा रही है, इसमें ज़्यादा फोर्स तो अप्लाई नहीं हो रही ना मेरी। हाँ, अगर मैं जिम जाऊँ, ठीक है, या कोई ऐसी मैं कोई हैवी चीज़ उठाऊँ, उसमें तो मेरी बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होने वाली है, बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होने वाली है मेरी, ठीक है जी। तो इस तरह से ना फोर्स अब वेरी कर रही है किसी मटीरियल टू मटीरियल, हर चीज़ के ऊपर फोर्स वेरी कर रही है। अब मैं बैग उठाऊँ तो बैग, और ऊपर से बैग के अंदर बुक्स भी हूँ, तो बैग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ढेर सारी एनर्जी के लिए यूज़ करें, ढेर सारा खाना पड़ेगा मुझे, और ढेर सारी फोर्स लगानी पड़ जाएगी। हाँ, अगर मैं कह दूँ कि इस बैग के अंदर से मुझे वो फलां साइंस की बुक निकाल के दे दो और मैं उसको लेके चली जाऊँ, तो कोई ज़्यादा फोर्स का अप्लाई मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बैग उठाऊंगी तो मुझे लगेगा हाँ मैंने कोई चीज़ उठाई भी है। इफ़ यू पुश अ स्विंग जेंटली, इसी तरह से बुक में एग्जाम्पल दी हुई है आपको स्विंग की, झूले की। इट विल नॉट मूव एज मच एज इफ यू पुश इट हार्डर। अब आप उसको जोर से जेंटली पुश कर दोगे, ठीक है, तो आपने जेंटली पुश की, जेंटली उसको धक्का दिया तो इतना तेज नहीं पड़ जाएगी। वो जो झूला होता है वो जो यूं 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 जाता है, ठीक है, पीछे से कोई धक्का देता है तो फिर वो आगे ऊपर चले जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपने उसको हार्डली पुश कर दिया, द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय। अब आपने उसको हार्डली यूं दे के यूं उसको पुश किया तो वो तो ऊपर जाएगी, वो तो बहुत ऊपर जाएगी, और फिर यूं वापस आएगी, ठीक है। अब उसने क्या कहा, बुक में क्या बताएगा कि जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा। अब डिस्टेंस हम कह के थक गए, ठीक है। ये डिस्कस एंड आंसर इन 2 बैलून्स के बारे में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर्स बताएंगे। अब जब हमने डिस्टेंस के बारे में इतना बोला जिसकी हद नहीं, अब डिस्टेंस होता क्या है भाई, वो तो हमें जानना होगा। डिस्टेंस किसी भी जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपके कितनी ज़्यादा आपने कितनी जगह ट्रैवल की, कितनी ज़्यादा जगह ली, तो वो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस को भाई हम मेजर कैसे करें, डिस्टेंस में हमें क्या पता चलेगा कि हमने कितने टाइम में हमने इतना डिस्टेंस पहुंच गया, इतनी जगह उतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, अब वो भी जाना ज़रूरी है। तो उसको हम स्पीड यूज़ करते हैं। स्पीड हम के थ्रू हमें मालूम होगा कि हाँ भाई गाड़ी कितनी स्पीड थी, ओ अच्छा, तो फिर मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब स्पीड तो थी, मैंने टाइम भी साथ देखना था, मैंने टाइम भी देख लिया, तो इस तरह से मेरा दोनों का दोनों सोल्यूशन सॉल्व हो गए। अब देखते हैं उस स्पीड में हमें क्या बताता है, कुछ नई इंफॉर्मेशन हमारे लिए या वही पुरानी बासी इंफॉर्मेशन है। स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। अब स्पीड वो है कि कोई चीज़ कितनी फास्टली मूव कर रही है। थिंग मूव एट डिफरेंट स्पीड। अब हर चीज़ की डिफरेंट स्पीड होती है, साइकिल की अलग होगी, मोटरसाइकिल की अलग होगी, कार की अलग होगी, बस की अलग होगी, ट्रक की अलग होगी, एरोप्लेन की अलग होगी, और क्या रह जाता है, बोट की अलग होगी, ठीक है, कश्ती की अलग होगी। तो ये यानी कि हर चीज़ की अलग अलग स्पीड होती है। टू वर्क आउट हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग यू नीड टू नो द डिस्टेंस इट हैज़ मूव्ड एंड द टाइम इट हैज़ बीन टेकन। अब किसी भी चीज़ की स्पीड मालूम करने के लिए कि हाँ इसकी कितनी स्पीड थी, आइदर इट इज 50 स्पीड और 120, ठीक है, वो 120 की रफ्तार पे जा रहा था, वो 50 की रफ्तार, वो 60 की रफ्तार पे, वो 55 की रफ्तार पे जा रहा था। इसके लिए हमें 2 चीज़ों का हमारे पास होना ज़रूरी है, वो है हमें पता हो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है, और साथ ही साथ हमें पता हो कि टाइम क्या था, कितना टाइम में उसने उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उतना डिस्टेंस कवर किया है। द स्पीड समथिंग मूव एट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब स्पीड को हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कि स्पीड का भी तो कोई फार्मूला है ना, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्पीड हो गया। अब हम आते हैं डिड यू नो डिस्कस एंड आंसर। इसको भी आप एक मतलब थॉरो रीड कर लें। ये एक वो है, हम इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कहते हैं। एक वो है क्वेश्चन, आप लोग कह दें
द कार गोज फ्रॉम ए टू बी। अब ये वाली देखिए, ये वाला डायग्राम, ए से ये वाली जो कार है ये ए से मूव करके बी तक गई, ए से बी तक, इतना ये क्या हो गया हमारे पास डिस्टेंस है इन 1 आवर। अब उसने टाइम भी बता दिया 1 घंटे के अंदर अंदर। द साइक्लिस्ट इन 5 आवर, द मैन हु वॉक टेक 10 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ ईच ट्रेवलर। अब इसके अंदर उसने क्या कहा कि कितनी स्पीड होगी इन तीनों की, किस की, कार की, साइकिल की और इस बंदे की। तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले मैं साइकिलिस्ट की मालूम करूंगी, ठीक है, साइकिलिस्ट की मालूम कर रही हूँ, CYCLIST साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट की हेडिंग देकर फिर मैं इधर लिखूंगी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। ये बच्चे ये डिवाइड का साइन होता है, आप बड़े लेवल पे आ जाएंगे ना तो आपको डिवाइड का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब साइकिलिस्ट ने कितने 5 आवर्स के अंदर, उसका डिस्टेंस ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम क्या था 5 घंटे 5 आवर्स। अब 10 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर km पर आवर। ये मेरे पास क्या साइकिलिस्ट की आ गई 10। साइकिलिस्ट ने हमें पता चल गया कि साइकिलिस्ट ने 10 मिनट के अंदर ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। इसी तरह से आप मैन को भी और कार को भी, दोनों को इसी तरह से रख के आप ये मेजर कर सकते हैं, अपने स्पीड को पता चल सकता है हमें। फिर आ जाते हैं मशीन्स के ऊपर, जो मैंने जिक्र भी किया था आपसे कि मशीन हमारा काम आसान कर देती हैं। इफ़ यू पुश वेरी हार्ड और अ हैवी बॉक्स एंड नॉट बी एबल टू मूव। अब आप कोई हैवी, कोई पेटी, कोई सोफा, ठीक है, कोई बेड, आप सीटो, तो आप अकेले बच्चे तो नहीं, आप अकेले इंसान तो नहीं, आपको तो नहीं उसको धकेल सकते इतनी हैवी चीज को। If a job need more force, then we alone can exert. Then we use tool which increase the amount of force or change the direction of the force. यानी कि जब ये सिचुएशन हो कि आपसे वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिमांड कर रहा हो, फोर्स ज़्यादा लेना चाह रहा हो और आप अपनी फोर्स ना दे पा रहे हो, तो हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। अब वो टूल्स क्या काम करते हैं? वो टूल्स हमारे उस फोर्स को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हमारे उस फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ताकि हम इजीली उस चीज़ को वो सॉल्व कर सकें। दे मेक द वर्क इजियर एंड फास्टर। इस तरह से हमारा काम चुटकियों में कंप्लीट हो जाता है। दिस टूल्स आर कॉल्ड मशीन। अब उन टूल्स को क्या नाम दिया? हमने इन मशीन्स का नाम दिया। इमेजिन ओपनिंग अ कैन विच योर बेयर हैंड। इमेजिन करें कि आपने कैन के ऊपर वो जो पेप्सी वाली जो कैन होती है उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है, या वो जो शीशे की बोतल होती है, जूस वाली शीशे वाली बोतल्स होती हैं, उसको आप वो देखिए उन्होंने अक्सर उसको खोलते हैं, टूल से खोलते, मशीन से खोलते हैं, ठीक है। हाउ डिफिकल्ट इज इट, सो व्हाट डू यू डू टू ओपन इट। अब अगर आप ये देखिए इस ढक्कन को अगर आप इसको हाथ से खोलें तो आप तो बस यूं करते रह जाएंगे और आप नाखून कुछ फ़ायदा भी ना हुआ कि आपने अपना नेल भी छील लिया। तो इसके लिए मशीन यूज़ की हमने, उसके थ्रू आसानी से हो गया। अब इन मशीन की भी 2 किस्म होती हैं, एक होती है सिंपल मशीन और दूसरी होती है कंपाउंड मशीन। इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन को। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी उस क्यूरी का जवाब दे दूँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।